कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। आज उसके मम्मी पापा यानी कि मार्टिन और वोन उसकी जुड़वा बहन सोफी को लेकर घर से बाहर जा रहे हैं। जाने से पहले मार्टिन अपनी बड़ी बेटी एना को समझाता है कि अपना और अपने भाई का ख्याल रखना, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एना अपने कमरे में चली जाती है और फिन गेम खेल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। धीरे धीरे फिन को एहसास होता है कि एक साया उनके घर की तरफ बढ़ता आ रहा है, लेकिन वो कौन है? फिन उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो डर चुका है। वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और तब उसकी बहन एना चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा, चलो भागो यहाँ से भागो। फिन को समझ में नहीं आ रहा वो कौन हमें मार देगा, लेकिन एना फिन को लेके वहाँ से भागती है। एहसास तो फिन को भी हो रहा था कि एक साया उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो साया उन्हें दिखाई तक नहीं दे रहा था। एना अपने भाई को समझाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन वो शैतानी साया उनकी कार के अंदर भी आ जाता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एना ब्रिज से गिर जाती है। अपनी बहन को मरते हुए देख के फिन सदमे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस, पुलिस, मार्टिन, ओन सब कोई आ जाते हैं, लेकिन फिन अभी भी सदमे में। उसने अपने आंखों के सामने एक साई को अपनी बहन को मारते हुए देखा था। वो ये बात सबको बताता है, लेकिन किसी को उसकी बातों पे यकीन नहीं है। कई साल बीत जाते हैं। अब फिन कॉलेज में पहुंच चुका है, लेकिन अब भी वो हादसा उसके दिमाग में। फिन और उसकी बहन सोफी का इलाज उनकी फैमिली डॉक्टर स्टेकनिक कर रही है। वो फिन को समझाती है कि इस बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हारी सेहत दिन पे दिन गिरती जा रही है और मुझे तुम्हारी मम्मी पापा को ये बात बतानी होगी। फिन उन्हें मना करता है कि प्लीज मम्मी को कुछ मत बताइए, वो लोग बेकार में ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वोन को सब कुछ बता देती है। मार्टिन और वोन को अपने बेटे और बेटी की बहुत परवाह थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे बिगड़े, तो वो अपने बेटे और बेटी को हर पार्टी से, हर नशे से दूर रखती थी और चाहती थी कि उनकी सेहत अच्छी रहे। कितने अच्छे माँ बाप है ना? इस सवाल को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसका जवाब जरूर मिलेगा। फिन और सोफी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सोफी का एक बॉयफ्रेंड था, रमीन। सोफी उससे बहुत प्यार करती थी और फिन भी कॉलेज में समीरा नाम की एक लड़की को पसंद करता था। वो डॉक्टर याद है ना? समीरा उसी डॉक्टर की बेटी है। फिन की बेस्ट फ्रेंड लीना फिन को हमेशा समझाती थी कि समीरा को प्रपोज करो, समीरा को अपनी दिल की बात कहो, लेकिन फिन समीरा से बात करने में कतराता था। तभी फिन का दोस्त लियांड्रा वहाँ पर आ जाता है। लियांड्रा के पापा इस शहर के शरीफ थे, यानी कि पुलिस। लियांड्रा सबको इनवाइट करता है कि आज रात पार्टी है, सबको आना है। लीना फिन को समझाती है कि आज रात पार्टी में जाओ और समीरा से अपनी दिल की बात कह दो। फिन भी मान जाता है। फिन को यह भी पता था कि समीरा भी उसे पसंद करती है, लेकिन दोनों ने आज तक कभी भी कुछ नहीं कहा था। आज रात फिन को पार्टी में जाना है, लेकिन पार्टी में जाने से पहले फिन को एक दवाई लेनी है, एक येलो रंग की कैप्सूल, और ये दवाई उसके डॉक्टर ने उसे दी है, ये कह के कि इस दवाई को लेने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी, सारा थकान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिन उस दवाई को लेता है और पार्टी में चला जाता है। लीना उसके पार्टी में इंतजार करी थी। अब फिन समीरा को अपनी दिल की बात बताने वाला है, लेकिन तभी फिन को अजीब अजीब लगने लगता है। उसे अपनी मरी हुई बहन दिखाई दे रही है, और सिर्फ अपनी बहन नहीं, उसे आसपास के लोग भी अजीब तरीके से दिखाई दे रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये दिखता है कि वो अपने घर में। उसे समझ में नहीं आता कि वो घर में कैसे आया। तब मार्टिन उसे बताता है कि तुम पार्टी में बेहोश हो चुके थे और रमीन और सोफी तुम्हें यहाँ पर लेके आए। वोन कभी भी पसंद नहीं करती थी कि सोफी रमीन को डेट करे। वो हमेशा चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। खैर छोड़िए, ये सब फैमिली ड्रामा तो चलता रहता है। मार्टिन अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारे दादा की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें याद करते हैं, जाके उनसे मिल लो। फिन के दादा सबसे ज्यादा उससे प्यार करते थे, सोफी और एना से भी ज्यादा। फिन अपने दादा के पास जाता है। उसके दादा एक जाने माने पादरी थे, और कहानी तो ये भी थी कि उसके दादा ने एक शैतान का सामना किया था और उस शैतान को भगा के एक बच्चे को बचाया था। फिन भी अपने दादा से बहुत प्यार करता है। उसका दादा फिन से कहता है कि अपना ख्याल रखो बेटा, कितने कमजोर होते जा रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिन को लगता है कि उसके दादा उससे कितना प्यार करते हैं। फिन अपने घर लौट जाता है। वो आराम कर रहा है, वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे आवाज आती है कि उसके घर में कोई आ रहा है। वो नीचे की तरफ जाता है तो दिखता है कि उसके घर में उसके मम्मी पापा के साथ 2-3 और लोग आ रहे हैं, और एक बुरी सी औरत भी, जो कि व्हील चेयर में, शायद वो चल भी नहीं सकती। और वो लोग उसकी बहन सोफी को लेके कहीं जा रहे हैं, और उसके बाद वो औरत सोफी के पास आ रही है। वो सोफी को कुछ कर रही है, लेकिन क्या? इससे पहले फिन कुछ समझ पाता, एक शैतानी साया आके फिन को बेहोश कर देता है। फिन की जब आंख खुलती है तो उसके मम्मी पापा उसके सामने। वो पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा था,
क्या हुआ सोफी के साथ। उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, कुछ नहीं हुआ, सोफी ठीक है। कुछ देर के बाद सोफी भी वहाँ आ जाती है। फिन को समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर पहले उसने जो देखा था वो क्या था। फिन किसी को नहीं बता पाता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे की कहानी में क्या क्या होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिन और सोफी कॉलेज जाते हैं और फिन ये देखता है कि सोफी रमीन से ब्रेकअप कर रही है। लेकिन क्यों? वो तो रमीन से इतना प्यार करती थी, तो वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रही है। उसके बाद सोफी कॉलेज में बेहोश हो जाती है, उसके नाकों से खून निकल रहा है। फिन अपनी बहन को लेके घर में जाता है, वो बहुत परेशान है। रमीन भी उससे मिलने के लिए घर में आया। फिन रमीन के पास जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो ये दिखता है कि उसकी बहन ने अपनी शक्तियों से कप को अपने हाथ में ले लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये उसकी गलतफहमी है या सच में उसकी बहन के अंदर कोई शक्ति आ चुकी है। वो अपनी बहन को बताता है कि रमीन तुमसे मिलने आया है, लेकिन सोफी कहती है कि उसे जाके मना कर दो। फिन रमीन को समझाता है और रमीन समझ जाता है कि सोफी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इस बात का एहसास तो फिन को भी था। उसे अब भी वो बातें याद आ रही थी, वो लोग याद आ रहे थे। उसे शक था कि सोफी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिन ने अपनी बड़ी बहन एना को खो दिया था और अब वो अपनी जुड़वा बहन सोफी को नहीं खो सकता। वो सोफी के कमरे में जाता है। सोफी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। फिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी रमीन का मैसेज उसके पास आता है। रमीन उससे कह रहा है कि तुम और सोफी खतरे में हो, मुझसे आके मिलो, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। फिन कुछ नहीं सोचता, वो रमीन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा है। लेकिन क्या वो मिल पाएगा, आइए जानते हैं। रमीन रेस्टोरेंट में बैठ के फिन का इंतजार कर रहा है। तभी रमीन को एहसास होता है कि एक औरत उसके पीछे आ रही है। वो उस औरत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि वो एक शैतान थी। वो रमीन को मार देती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। कुछ देर में फिन भी वहाँ पर पहुँचता है और फिन को रमीन की लाश मिलती है और उसके लाश के पास एक शैतानी साया। फिन बहुत डर जाता है। वो पुलिस को बुलाता है। याद है ना, फिन के दोस्त के पापा पुलिस में थे। वो वहाँ पर आते हैं और फिन के पापा भी। फिन के पापा और इंस्पेक्टर गार्बर काफी अच्छे दोस्त थे। तो मार्टिन अपने बेटे को समझाता है कि तुम जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर एक साया था, लेकिन कोई भी फिन की बात नहीं मानता। फिन अपनी माँ और बहन को भी ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करे। उसकी माँ उससे कहती है कि जाओ, जाके वो दवाई खा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। फिन गुस्से में अपने कमरे में जाता है। वो दवाई खाने वाला है, लेकिन तभी वो दवाई को ध्यान से देखता है। दवाई के अंदर कुछ हिल रहा है। वो दवाई को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक कीड़ा है, यानी कि डॉक्टर उसे कीड़ा खिला रही थी। लेकिन क्यों? अगले सुबह फिन उस कीड़े को लेके लीना के पास जाता है और हैरत की बात यह है कि ये कीड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लीना उस कीड़े के बारे में सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कीड़ा डेड बॉडी के पास पाया जाता है। ये डेड बॉडी के पास से निकलता है और इस कीड़े को पुराने जमाने में शैतान, चुड़ैल, डाइन, जादूगर ये लोग यूज करते थे ताकि वो आत्माओं की दुनिया में जा सके, शैतान से बात कर सके। लेकिन फिन को ये दवाई उसकी डॉक्टर क्यों दे रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर समीरा आ जाती है। समीरा फिन से प्यार करने लगी थी और अब समीरा चाहती थी कि आज रात वो लोग मिले। लेकिन समीरा से मिलने से पहले फिन को और भी काम निपटाने थे। फिन और लीना उस कीड़े को लेके अपने प्रोफेसर के पास जाती है। उसकी प्रोफेसर भी उसे यही सारी बातें बताती है। उसकी प्रोफेसर उसे बताती है कि एक औरत है एलिक्सा, वो इन सब चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जानती है, तुम लोग उससे जाके मिलो। फिन और लीना एलिक्सा और उसके बेटे यूरी से जाके मिलते हैं। फिन को देख के एलिक्सा को कुछ अजीब लग रहा है। वो फिन के आंखों में देखती है और फिन और एलिक्सा दोनों को दर्द हो रहा है। अचानक फिन उल्टियां करता है और फिन के मुंह से वही कीड़ा बाहर निकलता है। फिन और लीना को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, लेकिन एलिक्सा उसे समझाती है कि कोई ये दवाई तुम्हें जानबूझ के दे रहा है ताकि तुम शैतानी दुनिया में पहुंच जाओ। उसका इरादा क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये दवाई तुम्हारी बहन भी खा रही है तो यानी कि ये शैतानी कीड़ा तुम्हारी बहन के भी अंदर है। हमें उसके अंदर से ये कीड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। फिन को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। वो लीना को लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने दादाजी के पास जाता है क्योंकि उसके दादाजी एक पादरी थे। वो उनसे पूछता है कि क्या शैतान सच में होता है, क्या भूत होता है, आत्मा होती है? उसके दादा कहते हैं हाँ होती है। इससे पहले उसके दादा कुछ और कह पाते। उनकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। फिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पर एक अंधेरा हो जाता है। फिन उस अंधेरे का पीछा करते हुए अपने दादाजी के कमरे के पास जाता है और ये देखता है कि उसके दादाजी के शरीर से एक काला साया बाहर निकल रहा है। फिन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब उसे एलिक्सा और यूरी को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन कब, आइए जानते हैं। रात होती है। फिन अपने घर पहुंचता है। उसके घर में समीरा पहले से फिन का इंतजार कर रही है। मार्टिन और वोन भी घर से बाहर जा रहे हैं और सोफी अपने कमरे में आराम कर रही है। समीरा तो ये सोच के आई थी कि वो फिन से बातें करेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज रात इस घर में क्या होगा। थोड़ी देर में वहाँ पर लीना, एलिक्सा और यूरी आ जाते हैं। फिन सारी बातें समीरा को बताता है। समीरा को ये सब मजाक लग रहा है और
और फिन को भी इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन एलेक्सा आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। वो सबको वार्न करती है कि वो शैतान यहाँ पर आएगा, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में मत दिखना। सब मान जाते हैं। पहली कोशिश करती है, दूसरी कोशिश करती है, आत्मा अभी तक नहीं आई। अब धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद एलेक्सा झूठ कह रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शैतान वहां पर आता है। जो चीज अभी तक गलतफहमी थी अब वो सच्चाई में बदल चुकी है। सब के सब डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और हो पाता, मार्टिन और वोन वहां पर लौट के आ जाते हैं। वो एलेक्सा और यूरी को वहां से भगा देते हैं। उन्हें जाने के लिए कहते हैं। एलेक्सा और यूरी भी अब बहुत डर चुके हैं। वो वहां से भाग जाते हैं और उनके पीछे समीरा, फिन और लीना भी। तीनों के तीनों बहुत डरे हुए हैं। वो तीनों फैसला करते हैं कि वो एक साथ रहेंगे। अगली सुबह वो लोग एलेक्सा और यूरी के पास जाते हैं। लेकिन ये क्या, वो दोनों इतना डर चुके थे कि वो दोनों शहर छोड़ के चले गए। अब फिन समझ चुका है कि ये मैटर बहुत सीरियस है, लेकिन उसे अपने माँ बाप से सब कुछ छुपाना पड़ेगा। वो तीनों कॉलेज की तरफ जाते हैं। कॉलेज में फिन ये दिखता है कि उसके दोस्त लियांड्रा की हालत बहुत खराब है। लियांड्रा बेहोश हो जाता है, जैसे कि उसकी बहन एना के साथ हुआ था। वो लोग लियांड्रा को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं और लियांड्रा फिन को कहता है, मेरे बैग में चेक करो, मेरे बैग में चेक करो। इतना तो उन्हें पता था कि ये जो भी हो रहा है दवाई की वजह से हो रहा है, और ये दवाई आज इस दुनिया में लॉन्च होने वाली है। तो लीना उस दवाई के बारे में पता करने के लिए जाती है और फिन और समीरा लियांड्रा के साथ हॉस्पिटल में। लियांड्रा के बैग में उन्हें एक फाइल मिलती है और अब खुलेगा इस कहानी का राज। ये फाइल लियांड्रा की है, समीरा की है, एना की है, सोफी की है, फिन की है, लीना की है। और इन फाइल में ये लिखा हुआ है कि वो सब एडॉप्टेड है, यानी कि उनके माँ बाप ने इन्हें गोद लिया है। अगर ये सच है तो आज तक उन्होंने ये बात अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई। इंस्पेक्टर गार्बर वहां आता है और वो बताता है कि लियांड्रा मर चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर गार्बर को कोई फिक्र ही नहीं हो रही है कि लियांड्रा इस दुनिया से जा चुका है। फिन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वहां से भागता है और वहां दूसरी तरफ लीना ये देखती है कि उस दवाई को सच में मुर्दों के अंदर से कीड़े निकाल के बनाया जाता था, और इस दवाई को खाने के बाद लोग शैतान के और करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। फिन अपने दादाजी के पास जाता है कि शायद उसके दादाजी उसके सवालों का जवाब दे पाए। याद है ना डॉक्टर स्टिकनी, वो वहां पर है और वो फिन और समीरा दोनों को बेहोश कर देती है। फिन की जब आंख खुलती है तो डॉक्टर स्टिकनी उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। और उसके बाद वो फिन को लेके सबके पास जाती है। सब यानी मार्टिन, वोन, सोफी। वो अब सोफी रही नहीं है, वो कोई और, इंस्पेक्टर गार्बर, डॉक्टर स्टिकनी और भी बहुत कोई। और ये सब शैतान के पुजारी थे। मार्टिन फिन को बताता है कि कई साल पहले तुम्हारे दादाजी ने, जो कि एक पादरी थे, उन्होंने शैतान के साथ एक सौदा किया और शैतान ने उन्हें अमर बनने की एक तकनीक बताई। शैतान ने उसे बताया कि एक बच्चे को गोद लो, उसे पालो, उसे बड़ा करो, और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाए तो अपनी आत्मा को उसके शरीर में ट्रांसफर कर दो और उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दो। इस तरह हम लोग हमेशा से जिंदा है, हजारों साल से। तुमने जिस रात वो सब देखा था ना, उस औरत की आत्मा अब सोफी के अंदर है और सोफी मर चुकी है। और आज रात तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हारे दादाजी अब कमजोर हो चुके हैं और अब तुम्हारे दादा की आत्मा तुम्हारे अंदर जाएगी और तुम्हारी आत्मा ऊपर। फिन समझ जाता है कि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, वो लोग उसे मार भी देते हैं। लेकिन लीना याद है ना, वो अभी तक बची हुई है। लीना वहां पहुंच जाती है, वो उन सबको मार देती है और वहां से भागती है। समीरा, लीना और फिन एक साथ है और वो शैतानी साया उनके पीछे है। किसी तरह से वो साए से बच जाते हैं। अब उन्हें इस शहर से दूर जाना है, लेकिन वो दवाई अब चारों तरफ फैल चुकी है। उन्हें अब किसी के ऊपर यकीन नहीं करना है। अब वो लोग इस शहर से दूर जा रहे हैं। ठहरिए जरा, आपको क्या लग रहा है, कहानी खत्म? हमें दिखाया जाता है कि उस शैतान ने समीरा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अब तो इसका पार्ट 2 आना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।